एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज का सेशन सवाल आपके जवाब हमारे बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। मेरे पास बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए हैं जो कि बेसिकली आप लोगों ने किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखे होंगे। आपके कुछ डाउट्स होते हैं जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हो मैं इन सेशन के थ्रू आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। बहुत सारे कस्टमर हमारे जो लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है सर, पर अच्छा रहेगा आप लाइव जुड़िए। लाइव जुड़ने से बेनिफिट ये होते हैं कि बहुत सारे कस्टमर जो आप हम लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं वो सारे के सारे अपने क्वेश्चंस हमसे शेयर करते हैं और हम उनका आंसर लाइव कर देते हैं। बट अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो यस सर, उन लोगों के लिए ही ये सेशन किया गया है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो रह जाते हैं मैं उनको लेकर आती हूँ हर महीने में बीच बीच में 2 बार 3 बार जैसा भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेशन अरेंज करते हैं, राइट। सो आज के इस सेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत सारे न्यू क्वेश्चन है जो आप लोगों को बेनिफिट देने वाले हैं। सो सबसे पहले वेलकम टू एवरीवन एंड हैप्पी वसंत पंचमी टू एवरीवन। चलिए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे पहले कैलाश गर्ग का, हाउ टू शो यूनिट लाइक पीस मीटर फीट ड्यूरिंग दी मटीरियल मेकिंग दी बिल। सर यहाँ पर आपने मुझे एक चीज बताई है कि आपने कहा है कि आपको पीस मीटर और फीट में बताना है आपके बिल के अंदर। ये सर आप मल्टी यूनिट को यूज कर सकते हैं, मल्टी यूनिट के थ्रू आप है ना अपने बिल्स को मेंटेन कर सकते हैं एंड आइटम को मेंटेन कर सकते हैं। बट मेक श्योर वहाँ पे आप सिर्फ 2 ही यूनिट मेंटेन कर पाएंगे, स्ट्रिप्स या फिर पीसेस के अकॉर्डिंग ही आप कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी उसके ब्रीफ में। अगर आपको जानना है तो यस, हमने इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है। तो चैट टीम आपको, जो हमारी चैट टीम है वो आपको उसका लिंक जो है कमेंट में जरूर मेंशन कर देगी, चैट में जरूर मेंशन कर देगी। एंड जितने भी लोग हमारे साथ अभी प्रेजेंट हैं वो चैट पे अपने क्वेश्चंस को मुझे आंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाते हैं एंड मैं सबसे पहले सर्च करती हूँ मल्टी यूनिट, राइट। सो मल्टी यूनिट अगर आपको चाहिए इन बिलिंग में तो आप इसे यस करेंगे एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, पीसेस बॉक्सेस। आपको सिर्फ यही 2 फिल करने होंगे सर। आपको जो भी आपको बॉक्सेस करने होंगे, पीसेस करने होंगे वो करने पड़ेंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कन्वर्जन भी करना होगा, राइट। कन्वर्जन कैसे करेंगे सर, कन्वर्जन का पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है, पूरा एक सेशन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं चाहूंगी कि आप उनको जरूर चेक करेंगे। कन्वर्जन के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एक स्ट्रिप की बात करती हूँ तो एक स्ट्रिप के अंदर है ना बहुत सारे 10 पीसेस होते होंगे। तो आपको बताना होगा एक स्ट्रिप के अंदर कितने पीसेस है या एक बॉक्स के अंदर कितनी स्ट्रिप्स आती हैं आपकी, राइट। सो वो कन्वर्जन होता है ताकि आपकी है वो आप लोगों के साथ शेयर। सर आप हमें जरूर बताइए, आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल करने के लिए बहुत ईजी तरीका है, आप एक नंबर डायल कीजिएगा, हमारी वेबसाइट पे भी वो नंबर है। नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन पे चेक करते हैं तो वहां पर भी आपको सपोर्ट का नंबर मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको मेल करनी है support@markerp.com पे भी आप मेल कर सकते हैं, सो दैट मैं चेक कर पाऊँ। सर मुझे एक चीज बताइए, अगर आप मेल कर रहे हैं या पीडीएफ में भेज रहे हैं तो वो कैसे नहीं जा रहा है। अकाउंट्स अगर लेजर का मेल कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ मैं, जितना मैं आपके कमेंट को समझ पा रही हूँ वो यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इसका मैं लेजर मेल करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं यहाँ पर करती हूँ यहाँ पर आप नॉर्मली उसे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, राइट। सो आप इसको यहाँ से मेल कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ऑल्ट पी करते हैं तो यहाँ पर भी आप पीडीएफ कर सकते हैं सर। जैसे ही आप इसे पीडीएफ में कर देंगे तो आप उसे मेल कर दीजिएगा सर, इजीली मेल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं है आपको। बट अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर क्वेश्चन कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ईजिली हो जाता है सर। अगर आप नॉर्मली एक्सेल पे करते हैं तो एक्सेल पे हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पे ऑल्ट पी कीजिए, जिस भी लेजर का पूरी डिटेल शेयर करनी है वो शेयर कर देंगे आप यहाँ से, राइट सर। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अमन बंसल जी, आपको 40 to 50 बिल्स, आप लास्ट मेरे सेशन में आए थे, आपका आंसर मैं नहीं दे पाई थी सर। 40 to 50 बिल डिलीट करने एक सिंगल टाइम पे सेल बिल के सारे सेल करने हैं सर। जब आपने सेल बनाया होगा तो ऑब्वियस उसके अंदर कुछ आइटम डाली होगी, राइट, उसकी कुछ इन्वेंट्रीज बनी हुई है, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा बैकएंड में। सो सर एक साथ पूरे के पूरे बिल अगर आप एक साथ डिलीट कर देते हो तो बैकएंड का पूरा प्रोसेस हिल जाता है, राइट। सो इसका एक प्रोसेस होता है, आप ढंग से एक एक स्टेप कर आप उसे डिलीट कर सकते हैं। सो मैं चाहूँ
चाहूंगी कि उस पूरे स्टेप को आप फॉलो करेंगे और उस स्टेप के थ्रू ही आप काम करेंगे। इसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होगी, सो प्लीज एक बार आप हमें कॉल कीजिएगा या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, सो दैट हम आपके कंसर्न को अच्छे से समझा सके आपको कि आपको किस तरीके से करना है। अगर बने हुए बिल को मैं अगर डायरेक्टली अगर एक साथ बीच बीच में कहीं से भी मैं डिलीट कर देती हूँ सर, तो पीछे एक साथ डिलीट का जो है पूरी रिपोर्टिंग खराब हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है ना। एक आधा बिल डिलीट होना ठीक है सर, पर एक साथ आपको मल्टीपल बिल्स डिलीट करने हैं, सिलेक्शन ऑप्शन चाहिए होगा। सो मैं चाहूंगी सर इसके लिए एक बार आप कॉल कीजिएगा, अदरवाइज आप हमें मेल कर सकते हैं। ओके, शिवम जी ने मुझसे मैसेज किया है कि मैम ओपनिंग बैलेंस मिसमैच हो जाता है न्यू ईयर से नेक्स्ट ईयर पे आने पे। सर कभी भी आप न्यू ईयर करते हैं, न्यू ईयर न्यू फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, तो वहां पे कैरी बैलेंस का एक ऑप्शन आता है, राइट सर। आप सब चेक करते होंगे, अगर आपने वो कैरी बैलेंस नहीं चलाया हुआ है तो वहां पर आएगा, दिक्कत आएगा। पर आपने यहाँ मेंशन किया है कि आपने वो कैरी बैलेंस भी चला लिया है, तो सर इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बैक फाइनेंशियल ईयर पे गए हो, आपने कोई भी चीज मॉडिफाई करी है या फिर कोई भी चीज न्यू क्रिएट करा है, करने पड़ते हो कैरी बैलेंस। सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, सो एक एक करके मैं इनके भी आंसर ना हो तो सर अगर आपको आइटम वाइज सारी की सारी आइटम जो आपने ली हुई है और क्वेश्चन को समझा दे, कंपनी मास्टर पे जाना होगा। किस कंपनी की बात कर रहे हैं आप या किस आइटम की बात कर रहे हैं, आपको दिया है प्रोडक्ट आप उसी को ही रिटर्न करेंगे, राइट। तो सप्लाइड बाय रिटर्न सप्लायर या फिर एनी सप्लायर, किसी को भी आप बेच सकते हैं, किसी को भी आप रिटर्न कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये फंक्शन हमारा काम करता है। सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा तेज बहादुर जी। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कीजिएगा। How can set the party wise, item wise, batch wise? प्रीतम कुमार जी, बिगनर मार्ग आप कैसे सीख सकते हैं सर? फॉर बिगनर, इफ यू आर अ बिगनर एंड यू वांट टू लर्न मार्ग, राइट। इफ यू आर अ बिगनर, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, इफ यू आर अ बिगनर अगेन, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप बेसिकली tutorial.markcompusoft.com पे जाएंगे। किस पे जाएंगे सर? tutorial.markcompusoft.com पे जाएंगे। वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। अब आप चाह रहे हैं कि आपको मार्ग ईआरपी सीखनी है, सो क्लिक ऑन मार्ग ईआरपी, मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, वन बाय वन करके सारे के सारे आपको एक एक करके सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बंदा लेजर ही सीख रहा होता है, तो अकाउंट ग्रुप कैसे सीखते हैं, लेजर कैसे सीखते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नोटिफिकेशन होगी, क्योंकि ये वीडियोस हमने बना के रखी है और हम जैसे हैं नए नए आपको वीडियोस देते रहते हैं, कोई नई अपडेशन देते रहते हैं, तो ये आपके पास एक नोटिफिकेशन आता रहेगा जिससे कि आप उससे नई नई चीजें भी सीख सकते हैं, राइट। सो आप जरूर इसको करिएगा। तेज बहादुर जी, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। एक कंपनी अगर कंपनी के 10-10 आइटम पीस बेचती है और 4 मैन्युफैक्चरर है, यानी कि उसके 4 सप्लायर है, तो उसे कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। क्लिक, आप यहाँ पे कंपनी पे जाएंगे और कंपनी में ही आप उसको क्लिक कर कर एंट्री कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाउ कैन सेट प्राइस लिस्ट पार्टी वाइज, आइटम वाइज एंड बैच वाइज? सर आप चाहते हैं एक प्राइस लिस्ट शेयर कर सेट करना, राइट। सो आपको मैं एक सजेस्ट करूंगी सर, हमारा रेट एंड डिस्काउंट मास्टर का एक ऑप्शन हुआ था, सेशन हुआ था, उस सेशन के अंदर मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। सो मैं चाहूंगी कि एक बार रेट एंड डिस्काउंट मास्टर का सेशन आप जरूर देखिए, उसके अंदर आपको बहुत सारी और चीजें भी देखने को मिलेंगी। वेलकम सर। जावेर बेद जी,
आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, बट आपका क्वेश्चन है मल्टीपल डिस्काउंट। मल्टीपल डिस्काउंट के ऊपर सर, डिस्काउंट के ऊपर मैंने पूरा एक सेशन दिया है, बहुत अच्छे से सारे सेशंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर डिस्काउंट को एक्सप्लेन किया गया है, थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से मैंने उसे बहुत अच्छे से बताया गया है। सो प्लीज एक बार आप वो वाला सेशन जरूर देखिए। मैं चाहूंगी कि मेरी टीम, कंसर्न टीम जो है वो आपको यहाँ पर उसका लिंक जरूर शेयर करे। विकास किरण जी, अगर आपका कुछ इश्यू है तो प्लीज शेयर विथ मी, अदरवाइज यू कैन कॉल अस कि भाई हाँ आप एक बार हमें कॉल कर लीजिए, सो दैट हम आपका कंसर्न समझ पाए, और आपको जितनी भी दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ। मिस्टर मुनीब जी, आपने क्वेश्चन किया है जर्नल रिपोर्ट चाहिए आपको सेल की, कैश की। सर तो आप नॉर्मली अगर एंट्री बुक से भी चेक करेंगे ना, कैश बुक यहाँ पर मिल जाएगी आपको, सेल रजिस्टर आपको यहाँ मिल जाएगा, इंटरेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम बैलेंस शीट भी अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से बैलेंस शीट देख सकते हैं। सर बहुत इजीली छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर आपको यहाँ पर सारी की सारी रिपोर्ट्स दिख रही हैं। सर इवेंट्स, इवेंट्स की तरफ से मेरे पास आया होल पार्टी आउटस्टैंडिंग ऑटो सेंड व्हाट्सएप एंड ईमेल। आप चाहते हैं कि पार्टी को उसकी आउटस्टैंडिंग ईमेल पे चली जाए, राइट? तो सर मेल सेटअप का एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने ये सारी की सारी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ईमेल सेटअप के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग डिटेल्स भी मैंने शेयर करी हुई है, तो वहां पर उस सेशन को जरूर देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सर अगर आप अभी कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अभी जितने भी कंसर्न, जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हमारे साथ लाइव बैठे हैं जो सुन रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मैं अपने सेशंस में दे चुकी हूँ। पुराने जितने भी मेरे सेशंस हैं उनके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपके, राइट? बट क्योंकि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे वो जो सेशन है वो मिस हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से आपकी क्वेरीज जो है वो दोबारा दोबारा जनरेट होती है। सो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार जब आपका वक्त लगता है तो प्लीज एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको बहुत ईज होने वाला है काम करने में। सब पूरा टाइम अगर आप मार्क में बिताते हैं, पूरा टाइम आप अपने बिजनेस में बिताते हैं, तो कुछ टाइम अगर आप मार्क सीखने में बिताएंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम जो कोऑर्डिनेशन में लगता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सर बड़े परेशान, सर ने कहा कि मुझे मेल सेटअप का नहीं आ रहा है, राइट? अगर उनको मेल सेटअप का नहीं, तो पूरे 30 दिन में अगर मैं 15 घंटे तो मानकर ही चलती हूँ, 15 आवर्स यानी कि 2 दिन आप लोगों ने मुश्किल से, अगर मैं हार्डली हार्ड बोलूँ ना, कम से कम भी 2 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ कॉल करके आउटस्टैंडिंग बताने में लगाए हैं। 2 दिन के अंदर अगर मैं आधे घंटे की अगर वीडियो बोलती हूँ, अगर आप देख लीजिए, तो आपका शायद हर रोज हर महीने 2-2 दिन बचते हैं सर। सो छोटी सी कैलकुलेशन थी, होप आपको समझ में आई होगी सर, राइट? मैं क्वेश्चंस लेती हूँ आगे की तरफ से, और एक क्वेश्चन था मेरे पास, सीताराम जी आपका भी वही क्वेश्चन है, ग्रुप चेंज करने पर वो न्यू ईयर में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। सर कुछ भी ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है? अगर आपने प्रीवियस ईयर में अपडेट किया हुआ होगा तो न्यू ईयर में आपको कैरी बैलेंस एक बार चलवाना पड़ेगा, नहीं तो एक बार स्ट्रक्चर जरूर चला लीजिएगा। स्ट्रक्चर चलाना बहुत आसान है, रिपोर्ट्स मैनेजमेंट यूटिलिटी एंड स्ट्रक्चर। रिपोर्ट्स मैनेजमेंट यूटिलिटी एंड स्ट्रक्चर, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं चल रहा है तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा श्योर और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो स्ट्रक्चर चलाने के बाद वो डेटाबेस में अपने आप रिफ्लेक्ट कर देगा। वाहिद लोन जी आपका क्वेश्चन था कि क्या आप मार्क बैंकिंग सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बेखौफ और बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज के लिए। अच्छा, तुषार जी का क्वेश्चन था कि रिमार्क ऑप्शन कैसे चालू करें। सर आपका क्वेश्चन था कि रिमार्क कैसे चालू करना है। रिमार्क अगर आपको मैं बताऊं सर, तो रिमार्क हमारे पास बहुत तरीके से हैं कि किस तरीके से हम रिमार्क चालू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑल्ट एंड करती हूँ, बिल पे जाती हूँ, मैंने एक बिल ले लिया, एंटर करते हैं, और यहाँ पर एंटर करके मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पे आप टिल्ड की प्रेस करते हैं सर, टिल्ड की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टिल्ड की स्केप के नीचे वाली और टैब के ऊपर वाली की आती है, टिल्ड की है इसका नाम, ठीक है? आपको पता होगा सर, स्पेस के नीचे स्केप का जो ऑप्शन आता है ना सर, उसके नीचे आता है और टैब के ऊपर आता है।
तो उसकी को हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे बिल रिमार्क आप डाल सकते हैं। बिल रिमार्क के अंदर मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 2 3 4 मैंने एक बिल रिमार्क डाल दिया, एंटर करके मैंने सेव कर दिया, एंटर कर दिया। एक बिल पे रिमार्क है, आप क्या रिमार्क डालना चाहते हैं एंटर करते हैं और कोई भी एक आइटम मैं ले लेती हूँ, मान लेते हैं मैंने यही आइटम ली है और यहाँ पर आने के बाद मैं इस पे F2 करती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर F2 करती हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं कि ये कैसे मेडिसिन है जिसको मिल्क के साथ ही लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिल्क, राइट। एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद कंट्रोल W करके जैसे ही मैं इसे सेव करती हूँ, मैंने सेव कर दिया और मैं यहाँ पर F कर देती हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं प्रीव्यू देखना चाहती हूँ ना, तो मैंने इसे F कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे सर कि जैसे ही मैंने एमलो गार्ड पे मिल्क लिखा हुआ था तो एक कस्टमर को पता चल गया, ओके इस आइटम के साथ ये वाला आइटम जो है मुझे मिल्क के साथ लेना है। तो ये तो हुआ मेरा आइटम रिमार्क। और दूसरा जो मैंने बिल रिमार्क डाला था ABC 1 2 3 4 जो भी मैंने डाला था वो मेरे बिल के सबसे नीचे यहाँ पर आ रहा है, वो शो हो रहा है यहाँ पर, राइट। सो इस तरीके से हम मल्टीपल रिमार्क भी डाल सकते हैं। तो प्रॉपर मल्टीपल रिमार्क का एक और सेशन मैंने करवा रखा है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। डेमो वाइज के लिए मैंने आपको ये बता दिया है, होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। और जितने भी हमारे कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस हैं, उनको भी ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ आया तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए सर। सर टिंकू घोष जी, विंडो फॉर्मेट करने के बाद रजिस्ट्रेशन की विंडो आ रही है। रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन जो है सर बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, आप लोगों को आता भी होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता होगा। सो मैं अपनी चैट टीम को बोलूंगी कि हमारा री रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसकी फुल फ्लेज एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। वहां पर